हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 26 एंड 27 की जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहे, जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे उसी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2024 रिपब्लिक डे which is celebrated on 26 जनवरी 2024 में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2024 की जो रिपब्लिक डे रहे इसका थीम क्या है? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, ए पर है विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया, बी पर है भारत लोकतांत्रिक मातृका, एंड सी पर है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। मतलब विकसित भारत मतलब भारत का लोकतांत्रिक की मातृका, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब थीम रहे इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड विकसित भारत, याद रखिएगा। और इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसका यही अर्थ है जो कि भारत लोकतांत्रिक की मातृका, याद रखिए इसका मीनिंग है। ऑप्शन बी पे जो देख रहे हो, बी एंड सी सेम ही है, एक ही है। विकसित भारत एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी इसका थीम रहे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, 2024 में ये सेलिब्रेट करी गई है। इसका थीम रहे विकसित भारत, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड चीफ गेस्ट आपको पूछे तो अभी की टाइम में जो चीफ गेस्ट रहे, चीफ गेस्ट है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, चीफ गेस्ट है। और कई सारे भी स्टेट और यूटी के यूटी ने यहाँ वेरियस टैबलोग्स को यहाँ परफॉर्म करेगा, जो कि हमारा डेकोरेटिव पीसेस पावरफुल सिंबल रीच एंड वेरियस कल्चर हेरिटेज सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ शोकेस की जाएगी, याद रखिएगा। एंड ये जो टैबलेट्स जो परफॉर्म की जाती है इसका सिग्निफिकेंस क्या रहे? सिग्निफिकेंस है यहाँ रहे, सिग्निफिकेंस ऑफ द टैबलेट्स ये है, द टैबलेट्स आर नॉट जस्ट डेकोरेटिव पीसेस। ये मतलब एक जस्ट डेकोरेटिव पीसेस नहीं है, बट पावरफुल सिंबल ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दे शोकेस द रिच एंड वेराइड कल्चरल हेरिटेज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री। मतलब इसीलिए ये शोकेस की जाती है। वेरियस स्टेट जो कि यहाँ शोकेस की है, याद रखिएगा, जो कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री के बारे में यहाँ दर्शाया जाती है। एंड चीफ गेस्ट है इमानुएल मैक्रोन, याद रखिएगा। एंड आपको फर्स्ट चीफ गेस्ट पूछे तो फर्स्ट चीफ गेस्ट जो पहला बार जो 1950 में जो सेलिब्रेट करी गई थी, फर्स्ट चीफ गेस्ट है ये है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो। सो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? इंपॉर्टेंट डे है नेशनल वोटर्स डे, ये सेलिब्रेट की जाती है 25 जनवरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है नेशनल वोटर्स डे, याद रखिएगा। मतलब फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट की गई थी 2011 में, 2011 जनवरी 25 में ये सेलिब्रेट की गई थी पहले बार। एंड 25 जनवरी ये 2024 में अभी सेलिब्रेट करी गई है। इसका थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। मतलब ये 2023 की भी ये थीम रहे, याद रखिए 2023 की एंड 2024 की थीम एक ही है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इसका थीम है। नेक्स्ट नंबर 3, नेशनल टूरिज्म डे in India is celebrated on 25 जनवरी एंड व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस डे 2024? नेशनल टूरिज्म डे जो है इंडिया की ये सेलिब्रेट की जाती है 25 जनवरी में, एंड व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस डे 2024 की थीम क्या रहे? याद रखिए ये भी मतलब 25 जनवरी में सेलिब्रेट की जाती है नेशनल टूरिज्म डे, एंड नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट की जाती है। इसका थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, याद रखिएगा। मतलब इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू राइज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टूरिज्म फॉर इंडियन इकोनॉमी। मतलब ये जो इंडियन इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी को
डेवलप करने के लिए जो टूरिज्म है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, काफ़ी मायनों में रखता है। ये जो टूरिज्म, जो इंडियन टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने से अवेयरनेस रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस को अवेयरनेस देने के लिए जो कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो पाएगा, इसलिए ये एस्टेब्लिश की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना। इसका थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस एंड 25 जनवरी में ये सेलिब्रेट की जाती है नेशनल टूरिज्म डे। यहाँ भी इम्पोर्टेंट डे रहे जनवरी मंथ की, हमने जितना भी डे डिस्कस की इम्पोर्टेंट डे है सिर्फ और सिर्फ ये रहे 1 जनवरी, ये है न्यू ईयर रहे। एंड और रहे 6 जनवरी, ये है वर्ल्ड ब्राली डे। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। एंड 25 जनवरी वोटर्स डे एंड नेशनल टूरिज्म डे भी रहे, नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी ये है रिपब्लिक डे एंड 30 जनवरी मार्टियर्स डे। याद रखिएगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट डे है, याद रखना। आगे बढ़ते नंबर 4, हु इज़ द ओल्डेस्ट प्लेयर 43 ईयर उनकी एज है टू रीच द फर्स्ट पोजीशन इन द टेनिस मेंस डबल रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द ओल्डेस्ट प्लेयर 43 ईयर उनकी एज है टू रीच द फर्स्ट पोजीशन इन द टेनिस मेंस डबल रैंकिंग। ये है रोहन बोपन्ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोहन बोपन्ना। उनसे पहले जो था ना, ये अमेरिका की एक प्लेयर है, अमेरिका की राजीव राम था, अमेरिका की प्लेयर। याद रखिएगा, उनका एज आपको पूछे तो 38 होगा शायद, चेक कर लेना, ये 38 उनका एज है। बट ये जो बने हैं 43 ईयर में रोहन बोपन्ना ने, इंडिया की ओल्डेस्ट प्लेयर टू रीच द फर्स्ट पोजीशन इन द टेनिस मेंस डबल रैंकिंग में, रोहन बोपन्ना। याद रखिएगा, 43 ईयर ओल्ड रोहन बोपन्ना इंडियन टेनिस प्लेयर बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू अचीव द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंकिंग इन ATP मेंस डबल आफ्टर रीचिंग द semi-final of the Australian Open 2024. The tournament took place in Melbourne, Australia on January 24. मतलब ये जनवरी 24 में हो रहा था, ये याद रखिएगा, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया ऑन जनवरी 24 में ये हो रहा था। मतलब ये जो मैच इसमें उन्होंने जो कि ये अचीव की है, ओल्डेस्ट प्लेयर रीच इन फर्स्ट पोजीशन इन द टेनिस मेंस डबल रैंकिंग में। और रोहन बोपन्ना के ये अचीवमेंट के लिए सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें मतलब ट्विटर पर ट्वीट भी की है। सचिन तेंदुलकर शेयर्ड हाउ रोहन बोपन्ना विन इज ए रिमार्केबल माइलस्टोन। ही एडेड एज इज जस्ट ए नंबर। मतलब उन्होंने ऐसा ही अनाउंसमेंट की है कि मतलब ट्विटर पर ट्वीट की है कि एज इज जस्ट ए नंबर बट नंबर 1 इज नॉट जस्ट अनदर नंबर। कंग्रेचुलेसन रोहन, being the oldest world number 1 in men's double is a stellar feat। उन्होंने ट्विटर पर उन्हें कंग्रेचुलेसन की है। याद रखना, बस इतना ही याद रखना, ये रोहन बोपन्ना जो कि बने हैं ओल्डेस्ट प्लेयर नंबर 1 ओल्डेस्ट प्लेयर रीच द फर्स्ट पोजीशन इन द टेनिस मेंस डबल रैंकिंग में, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 5, व्हिच टाइगर रिजर्व इज द ओनली होम फॉर मेलानिस्टिक टाइगर्स इन वाइल्ड इन द वर्ल्ड। व्हिच टाइगर रिजर्व इज द ओनली होम फॉर द मेलानिस्टिक टाइगर। कौन सी टाइगर रिजर्व जो कि मेलानिस्टिक टाइगर के लिए ये मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मेलानिस्टिक टाइगर रहे, इसमें ये है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। मतलब ये ब्लैक टाइप की टाइगर है, मतलब ओनली सिमिलीपाल में रहे ये टाइगर। और उससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन में रहे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड इज टू बी एस्टेब्लिश इन व्हिच स्टेट। वर्ल्ड फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड इज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच स्टेट। कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि वर्ल्ड फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी ये फर्स्ट इन इट्स काइंड इन द वर्ल्ड इज टू बी एस्टेब्लिश इन व्हिच स्टेट। ये ओडिशा में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा की सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। अभी जो हमने करेंटली डिस्कस की सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि मेलानिस्टिक टाइगर के लिए फेमस है।
मतलब ये उड़ीसा की सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व को, जो कि एक वर्ल्ड की फास्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, ए फास्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, यहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा। याद रखिएगा, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में रहे। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जनवरी 24 में ये अनाउंसमेंट की है कि जो सीएम नवीन पटनायक ने अनाउंसमेंट की है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के जो बारीपदा में ये एस्टेब्लिश किया जाएगा टाइगर सफारी। मतलब ये वर्ल्ड का फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी ये उड़ीसा में बनेगा, उड़ीसा के सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के लिए। एंड मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ये बारीपदा में ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। एरिया आपको पूछे तो एरिया है 200 हेक्टर, 200 हेक्टर एरिया। यह हाईवे जो 18 रहे, 18 हाईवे के पास ये बनाया जाएगा। याद रखिएगा, उड़ीसा में अभी मतलब टोटल 20 टाइगर रहे एंड इसमें 10 ब्लैक टाइगर रहे। नेक्स्ट नंबर 7, व्हिच स्टेट हैज़ मोस्ट टाइगर इन इंडिया? व्हिच स्टेट हैज़ मोस्ट टाइगर इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादातर टाइगर कौन से स्टेट में रहे? ये रहे, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। एंड उसके बाद आएगा कर्नाटक, मतलब सेकंड पर रहे। मध्य प्रदेश में टोटल 526 टाइगर रहे एंड कर्नाटक में 524 रहे। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 8, आईसीसी सिलेक्ट whom as the Sir Garfield Sobers Trophy for 2023 ICC select whom as the Sir Garfield Sobers Trophy for 2023 के लिए? ये है पैट कुमिन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पैट कुमिन्स। ये एक मतलब ऑस्ट्रेलिया की स्कीपर है पैट कुमिन्स, जो कि आईसीसी ने सिलेक्ट की है उन्हें, जो कि सिर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के लिए 2023 की। नेक्स्ट नंबर 9, हु ओन आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? ये भी हमने करेंटली डिस्कस की थी। हु ओन आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? यह है विराट कोहली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विराट कोहली। याद रखिएगा, वेटरन इंडियन प्लेयर विराट कोहली was selected for the ICC Men's ODI Cricketer of the Year 2023 for his exceptional year in the 50 over format. Player of the tournament at the ICC Men's Cricket World Cup 2023, Virat Kohli was announced as the ICC Men's ODI Cricketer of the Year 2023. मतलब उन्हें सिलेक्ट की गई है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में विराट कोहली को। याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना। एंड आईसीसी ने जो कि सिलेक्ट की है किससे? सीर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी के रूप में। यह है पैट कुमिन्स को, अभी हमने करेंटली डिस्कस की ना। सो नेक्स्ट नंबर 10, इन which अरब कंट्री विल ए लिक्विड शॉप बी ओपन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 70 ईयर्स? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 70 ईयर्स के बाद एक लिक्विड शॉप ओपन की जाएगी। कौन सी प्लेस में? अरब कंट्री, एक अरब कंट्री है, यह है सऊदी अरबिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सऊदी अरबिया, जो कि यहाँ लिकर शॉप बैन रहे, ठीक है। बट ये अभी तक 70 ईयर्स के बाद ये ओपन किया जाएगा एक लिकर शॉप, ये है सऊदी अरबिया। बस इतना ही याद रखना, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरबिया मतलब ये सऊदी अरबिया जो कि मतलब एक ऐसा ही कंट्री जो कि ये लिकर शॉप के लिए बैन रखा था, ये 70 ईयर के बाद ये एक लिकर शॉप ओपन किया जा रहा है। कैपिटल आपको पूछे तो इसका कैपिटल है रियाद एंड प्रेसिडेंट थोड़ा बहुत ऐसे टेढ़ा नाम है, मतलब प्रेसिडेंट है सलमान ऑफ शाह। सो याद रखना। सो फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे एक टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, सभी का पीडीएफ। और मिलता हूँ और एक वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और इम्पोर्टेंट जीके भी इसी चैनल में डिस्कस की जाती है। सो हमारे साथ जुड़ के रहेगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।